हाय, इस वीडियो में हम समझेंगे पैराडाइम ऑफ निकोलस हेनरी। तो जो निकोलस हेनरी है, इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ डिसिप्लिन, मतलब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एज अ डिसिप्लिन डेवलपमेंट जो है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए 5 पैराडाइम बारो किया है फ्रॉम द रॉबर्ट टी गोल्डविस्की के। इसी को हम मेनली इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो सबसे पहला जो पैराडाइम है, दैट इज द पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, और ये पीरियड है 1900 टू 1926। इसके अंदर मेनली पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग बताया है, दोनों में सेपरेशन बताया। डाइकोटोमी का मतलब होता है सेपरेशन, तो पॉलिटिक्स अलग है और एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, ये बताया गया है इस पीरियड के अंदर। देन प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और ये पीरियड होता है 1927 टू 1937। तो इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग प्रिंसिपल्स आते हैं इस पीरियड के दौरान। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ पॉलिटिकल साइंस, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिकल साइंस का एक हिस्सा मान लिया जाता है, और यहाँ पे पॉलिटिकल मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आइडेंटिटी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो ये पीरियड होता है 1950 टू 1970। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ मैनेजमेंट साइंस बन जाता है, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी आइडेंटिटी एज अ मैनेजमेंट साइंस में ले लिया होता है, और ये पीरियड होता है 1956 टू 1970। देन जो 1970 का पीरियड है, यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को खुद की आइडेंटिटी मिल जाती है, और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन, ओके, एज अ इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन सामने आता है। तो इस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक इवोल्यूशन, मतलब जो डेवलपमेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एज अ डिसिप्लिन, हम अभी वन बाय वन इसको समझेंगे। तो ये मेनली एक्सप्लेन किया है निकोलस हेनरी ने, ये सभी एक्सप्लेन किया। एट लास्ट हम गवर्नेंस की बात करेंगे। देखिए स्टार्ट करते। देखिए जो फॉर्मल बिगिनिंग है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन, ये शुरू होती है 1887 से, जब विल्सन अपना ऐसे लिखता है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली। तो जब विल्सन जो है अपना 1887 में ऐसे लिखते हैं द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इसको मेनली पब्लिश करते हैं पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली के अंदर में, तब से एक फॉर्मल बिगिनिंग शुरू हो जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन की। तो अभी हम पैराडाइम वन समझेंगे कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को मेनली सेपरेट कहा गया है, इसी को पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी बोला जाता है, और ये पीरियड होता है 1900 टू 1926। इसमें जो गुडनाव है वो पब्लिश करते अपना किताब पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1900 में, और इसमें इन्होंने पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को दो डिस्टिंक्ट फंक्शन बताया है गवर्नमेंट के, जिसमें पॉलिटिक्स का जो पॉलिटिक्स मतलब है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज, तो गवर्नमेंट का जो पॉलिटिक्स वाला जो फंक्शन है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज, एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है मेनली डील करता है एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज। ओके, तो इस तरह से पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को अलग अलग बताया गया है। देन डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। देखिए 1906 के अंदर न्यूयॉर्क ब्यूरो ऑफ म्यूनिसिपल रिसर्च बनाया जाता है बाय द जॉन डी के द्वारा। तो जॉन डी एक 1906 में न्यूयॉर्क ब्यूरो ऑफ म्यूनिसिपल रिसर्च बनाते, और ये बाद में एक फर्स्ट स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाती है दैट इज द ट्रेनिंग स्कूल फॉर पब्लिक सर्विसेज, और ये बनाती है 1911 के अंदर में। ओके, तो जो न्यूयॉर्क ब्यूरो ऑफ म्यूनिसिपल रिसर्च है, ये पहली स्कूल बनाता है एडमिनिस्ट्रेशन की, दैट इज द ट्रेनिंग स्कूल फॉर पब्लिक सर्विसेज। और 1924 के अंदर में अमेरिका में फर्स्ट ट्रेन, ओके, मतलब पहली बार एक ट्रेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस हो जाते। ओके, तो ये मेनली डेवलपमेंट होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। अब बात करते हैं हम जो सोसाइटी है अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये किस तरह से सामने आती है, किस तरह से बनी हुई है। तो क्या होता है 1912 के अंदर कमिटी ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर पब्लिक सर्विसेज, ये मेनली इस्टेब्लिश की जाती है बाय द अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के द्वारा। ये जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन है, ये इस्टेब्लिश करती है कमिटी ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर पब्लिक सर्विस। और ये 1940 के अंदर इस टाइप की जो कमिटीज़ है, ये जो सोसाइटी है, ये एक न्यूक्लियस बन जाती है, किस लिए, फॉर द प्रमोशन ऑफ द ट्रेनिंग, ओके, फॉर द पब्लिक सर्विस के लिए एक न्यूक्लियस सोसाइटी बन जाती है जो मेनली प्रमोट करती है ट्रेनिंग ऑफ द पब्लिक सर्विसेज। और यही 1939 में एक फोर रनर बन जाती है इस अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक सर्विसेज और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये जो अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये मेनली यही कमिटी ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर पब्लिक सर्विसेज है, इसी का जो न्यूक्लियस बन जाता है सोसाइटी का अलग अलग, जो मेनली प्रमोट करता है पब्लिक सर्विसेज को। ओके, यही ये एक फोर रनर है इस अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का।
और उसके बाद क्या होता है, सिरेकस यूनिवर्सिटी फर्स्ट टाइम एक ऑफर करता है प्रोग्राम इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में। देन एक किताब आता है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि पब्लिश किया जाता है 1926 के अंदर बाय लेनॉर्ड डी वाइट के द्वारा। तो ये जो किताब है ये फुल फ्लेज एक टेक्स्ट बुक होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एक फुल प्लेज ओके एक पहला सबसे पहला फुल प्लेज टेक्स्ट बुक होता है ऑन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेनली डेवलपमेंट होता है। तो ये था ओके पैराडाइम वन, जिसमें पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग बताया गया है, और इसके बाद हमने पढ़ा किस तरह से जो डेवलपमेंट होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। उसके बाद अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये किस तरह से सामने आती है और किस तरह से ये बनी हुई है। अब हम बात करेंगे पैराडाइम टू की, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ये पीरियड होता है 1927 टू 1937। तो इस पीरियड के अंदर मेनली जो एडमिनिस्ट्रेशन के हमें अलग अलग प्रिंसिपल्स देखने को मिलते। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये 1927 में ये किताब लिखा गया बाय द W.F. विलोबी द्वारा। ओके W.F. विलोबी लिखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ये सेकंड फुल प्लेज फिर टेक्स्ट बुक बन जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में। और जो फर्स्ट टेक्स्ट बुक था जो मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कंप्लीट मतलब फुल प्लेज लिखा गया था, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और लिखा गया ये बाय लेनॉर्ड डी वाइट द्वारा। और ये सेकंड बुक हो जाता है W.F. विलोबी द्वारा लिखा हुआ द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए जो पैराडाइम वन में मेनली क्या हुआ था, पॉलिटिकल साइंस में से एक नया डिसिप्लिन इमर्ज हुआ है, दैट इज़ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील करता है गवर्नमेंट के एक्शन पार्ट को। अब इसमें एम्फेसाइज किया जाता है साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को। ओके ये बाय रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप होता है विद द ह्यूज नॉलेज एंड स्टेटस के साथ, प्रोफेशनली भी और एकेडमिकली भी। ठीक है, तो इस फेज में जो प्रिंसिपल जिस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डेवलप होते हैं उसके वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक ह्यूज नॉलेज के साथ और ह्यूज मतलब एक अच्छे स्टेटस के साथ प्रोफेशनली और एकेडमिकली हमें सामने दिखाई देता है इस पीरियड के दौरान 1927 टू 1937। अब बात करते हैं इसके चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। देखिए इसमें अलग अलग प्रिंसिपल्स आते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे मेनली प्रॉफिट के तरफ, इस पीरियड में मेनली प्रॉफिट के तरफ ध्यान दिया जाता है। ओके और ह्यूमन बिहेवियर या जो जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है उसके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए ये अलग अलग जो हमारे सामने बुक्स आते हैं जो मेनली ये चैलेंज बन जाते हैं इस फेज के लिए। तो 1938 में फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव आता है जो जो लिखा जाता है चेस्टर बर्नार्ड द्वारा। देन 1947 में एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर ये लिखा जाता है हर्बर्ट साइमन द्वारा। देन 1947 में द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्री प्रॉब्लम, मतलब इस किताब के अंदर मेनली तीन प्रॉब्लम बताए गए हैं जिसके वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस नहीं बन पा रहा है, और ये किताब लिखा जाता है बाय रॉबर्ट दहल। तो ये मेनली चैलेंजेस है इस पीरियड के लिए। ओके जो प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इस पीरियड के लिए ये मेनली चैलेंजेस है। तो अभी हम बात करेंगे पैराडाइम थ्री की, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ पॉलिटिकल साइंस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आइडेंटिटी पॉलिटिकल साइंस के अंदर खो जाती है। तो ये पीरियड होता है 1950 टू 1970। इसके अंदर क्या होता है, देखिए पहले तो जिस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नॉलेज, क्योंकि प्रिंसिपल बढ़ रहे थे तो नॉलेज और स्टेटस बढ़ गया था, तो जिसके वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक स्पेशल टाइप की रिस्पेक्ट मिल रही थी। तो जो स्कॉलर थे पॉलिटिकल साइंस के वो रिएक्शनरी अप्रोच लेते इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और वो क्लेम करते ऑनरशिप ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। और बोलते कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो डील विद द स्टेट एंड वन एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट इज द स्टेट इन एक्शन एंड दैट इज द एक्शन मीन्स द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिकल साइंस का एक हिस्सा मानते हुए 1940 मतलब लेट 1940s में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये एक एरा ऑफ क्राइसिस बन जाता है। ओके एरा ऑफ क्राइसिस बन जाता है बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल साइंस स्कॉलर। देन जो पैराडाइम फोर्थ है जिसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेजमेंट मैनेजमेंट का काम मिल जाता है, मतलब इसको मैनेजमेंट टाइप देखा जाता है। ये पीरियड होता है 1956 टू 1970। इसके अंदर क्या होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मेनली मैनेजमेंट का एक मैनेजमेंट की तरफ देखा जाता है। तो जिसके अंदर हमें एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस
के बारे में पढ़ने को मिलता है, जेनरिक मैनेजमेंट को देखने को मिलता है। और ये जो फोकस, इसका जो मेन फोकस है, मतलब क्या है कि इसका जो फंक्शन रोल हो जाता है वो होता है एक्सपर्टाइज एंड स्पेशलाइजेशन। बट इसको अभी भी लोकस नहीं मिल पाता है, जो आगे मिलेगा। देखिए, जो इम्पैक्ट पड़ा है मैनेजमेंट का, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस अपने आप को मैनेजमेंट की तरफ जिस तरह से टिल्ट किया है, उसके बाद जो इम्पैक्ट पड़ा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, वो ये है कि इससे डेवलप हुए न्यू मेथडोलॉजीज ऑफ द मैनेजमेंट। तो इससे मैनेजमेंट की एक नई, मतलब नए नए मेथडोलॉजी डेवलप हुई है, बिकॉज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने मैनेजमेंट को अपने आप को देखा है। देन रीथिंकिंग व्हाट द पब्लिक इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब देखिए, मैनेजमेंट का रोल लेने के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इस पब्लिक शब्द के ऊपर दोबारा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ये इम्पैक्ट पड़ा है इस फेज के दौरान। ओके, किसके ऊपर ये फर्क पड़ा है? मेनली ये इम्पैक्ट पड़ा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो इसके बाद क्या होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव आता है, रेनेसेंस आता है, ओके, चेंज आता है। जैसे कि जिस तरह से जो गवर्नमेंट, मतलब जो स्टेट का रोल चेंज हो रहा था, रोल है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन की वजह से स्टेट का काफ़ी रोल चेंज हो रहा था। स्टेट को काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए जो स्टेट है मेनली पब्लिक पॉलिसी और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ स्टडी करना शुरू कर देता है। ओके, तो यही मेनली जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रेनाइसेंस जो आता है, ओके, वो थ्रू इसी से आता है, पब्लिक पॉलिसी एंड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये अभी एक एकेडमिक बन जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अभी पब्लिक पॉलिसी और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करना अभी ज़रूरी हो जाता है। तो इसके वजह से इस तरह से एक नया कंटेंट मिलने के वजह से जो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो मेनली जो एकेडमिशियन है उनको, या जो प्रैक्टिशनर्स है, वो प्राइड फील करते और वो एज अ प्रोफेशनल टाइप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डील करना शुरू कर देते। ठीक है, तो इस तरह से ये था पैराडाइम 4, जिसके अंदर मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को मैनेजमेंट की तरह देखता है। अब बात करते हैं पैराडाइम 5, दैट इज़ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस पीरियड के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी मिल जाती है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सक्सेसफुल फील्ड बन जाती है, स्टडी करने के लिए भी और प्रैक्टिस करने के लिए भी, क्योंकि ये क्या बन गया, अभी इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन बन गया। इट रिटर्न द लोकस। तो अभी इसको अपना एक लोकस मिल गया, मतलब लोकेशन मिल गया, दैट इज़ द गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी। अब ये गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी के अंदर देखा जाएगा, इसको मेनली एग्जीक्यूटिव पार्ट में देखा जाएगा। तो इसको अभी हम 2 फेज के अंदर समझेंगे। सबसे पहला है लास लास नासपा फाउंडेशन। नासपा जो मेनली 1970 के अंदर फाउंड बनाई गई है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ साइंस ऑफ पब्लिक अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये मेनली बनाया गया था फॉर, मतलब ये क्या कर रहा है, ये जो फाउंडेशन है ये ऑफर करता है अमेरिकन जो मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोग्राम है उसको ऑफर करता है 250 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में ये फाउंडेशन। तो इस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन हमें सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ है, मेनली ये जो फाउंडेशन है अलग अलग 250 कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में अमेरिका का मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये कोर्स ऑफर कर रहा है। तो इस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन हमें दिखाई देता है। अब देखिए, उसके बाद ये तो पहला जो फेज़ था, जिसमें मतलब पहले फेज़ में हमने देखा किस तरह से नासपा फाउंडेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट कर रही है। अभी हम बात करेंगे स्प्रेड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टैटिस्टिक ऑफ सेसेशन। देखिए, जब सर्वे होता है सिंस 1973 से सर्वे होता है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सक्सेशन बन जाता है पॉलिटिकल साइंस का और मैनेजमेंट का। तो ये जो सर्वे है ये रियल ट्रू हो जाता है कि रियली जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये सक्सेशन है पॉलिटिकल साइंस का और मैनेजमेंट का, ये दिखाई देता है थ्रू दिस सर्वे के बाद। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेनली क्या है, अभी एक ऑटोनॉमस डिसिप्लिन बन चुका है आफ्टर दिस सर्वे। तो मैनेजमेंट मेनली क्या होता है, मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रॉफिट मोटिव, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या होता है, इक्विटी की बात करता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेमोक्रेटिक वैल्यू की बात करता है, सर्विसेज की बात करता है। तो इस तरह से मैनेजमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए, क्योंकि मैनेजमेंट प्रॉफिट की बात कर रहा है और ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये इक्विटी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं। तो ये अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे मैनेजमेंट
और पॉलिटिकल साइंस से अलग हमें दिखाई दे रहा है। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस जो है ये अथॉरिटी, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, कम्युनिकेशन इन सब की स्टडी नहीं करता है। तो इसीलिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके जो टूल्स एंड टेक्निक्स है मेनली यही है, अथॉरिटी, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, कम्युनिकेशन। और इसके मेनली टूल्स एंड टेक्निक होते हुए भी अगर ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर नहीं स्टडी की जाती तो किस तरह से पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ये दोनों लिंक करते हैं। तो इस तरह से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये सेपरेट होता है मैनेजमेंट से भी और पॉलिटिकल साइंस से भी। तो 1970 के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या बन जाता है, एक सेपरेट डिसिप्लिन बन जाता है, इंडिपेंडेंट बन जाता है। अब बात करेंगे हम पैराडाइम 6 की, जिसमें गवर्नेंस के बारे में बताया गया है और ये पीरियड है 1990 से ऑनवर्ड। अब देखिए बाय 1990s क्या होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक मल्टीपल एक्टर पैराडाइम बन जाता है इंस्टेड ऑफ सिंगल एक्टर, क्योंकि इसमें अभी प्राइवेट एनजीओ ये सभी लोग अभी जो पब्लिक पॉलिसी है, ओके, जो पब्लिक पॉलिसी है उसमें अभी अलग अलग एक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, मिनिमम स्टेट हो रहा है, रोलिंग बैक हो रहा है स्टेट का, और इसी एरा में मेनली हो रहा है ये 1990s में। तो गवर्नमेंट शुड नो लॉन्गर डील अलोन, अकेला काम नहीं कर रहा है पब्लिक अफेयर्स के ऊपर। अभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा वेलफेयर और लोगों के कल्याण के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस और अलग अलग प्लानिंग लेके आते हैं। तो इस तरह से सिर्फ गवर्नमेंट ही जो स्टेट है वो खुद ही मतलब अकेला पब्लिक अफेयर्स को नहीं देख रहा है, बल्कि अलग अलग मल्टीपल एक्टर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पब्लिक अफेयर्स में। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, रीडेफिनेशन एंड डिवोल्यूशन ऑफ द स्टेट। तो इसके वजह से जो रोल है स्टेट का वो चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं 21st सेंचुरी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, नए नए पॉलिटिकल एजेंडा आ रहे हैं 21st सेंचुरी में, जैसे इन्वायरमेंट, जेंडर, ईटीसी, हेल्थ हो गया, इस टाइप से। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन की, जेंडर एडमिनिस्ट्रेशन की, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी एडमिनिस्ट्रेशन, इस टाइप से अलग अलग इश्यू अभी बन रहे हैं, न्यू मतलब नए नए एजेंडा आ रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो जो अभी क्या है, अभी इसके वजह से ये जो 21st सेंचुरी में जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हुआ है उसके वजह से पुअर और रीच उसके बीच में गैप बढ़ गई है, अर्बन रूरल के बीच में गैप बढ़ गई है, स्किल अनस्किल के बीच में गैप बढ़ गई है, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज के बीच में गैप बढ़ गई है। तो इसी को मिनिमाइज करने के लिए, इस गैप को मिनिमाइज करने के लिए क्या है, गवर्नमेंट को जरूरत पड़ रही है एक स्किल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो आज के समय में एक इम्पॉर्टेंट रोल की तरह सामने नज़र आ रहा है। तो अभी बात करेंगे अब पोस्ट मॉडर्नाइजेशन की। तो इसके अंदर में अभी जो मॉडर्नाइजेशन में मेनली जो आज के समय में एम्फेसाइज किया जाता है क्वालिटी के ऊपर रैदर दैन द क्वांटिटी के ऊपर। अभी बोला जाता है कि सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि न्यूट्रिशनल फूड चाहिए, मतलब ये कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद क्लॉथ की बात नहीं होती है सिर्फ, अभी गुड क्लॉथ की बात होती है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं बेटर ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है। तो इस तरह से अभी जो पोस्ट मॉडर्नाइजेशन में क्वालिटी के ऊपर ध्यान दे रहा है, ना कि क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। तो जो फोकस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो बन चुका है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। तो इस तरह से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये एक टूल्स बन गया है टू अचीव ये सभी चीज़ों को अचीव करने के लिए, ओके, सभी को एक वेलबींग की तरह देखने के लिए, वेलबींग बनाने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इस तरह से हमने निकोलस हेनरी द्वारा एक्सप्लेन किया गया डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, हमने वन बाय वन सभी पैराडाइम को समझे हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।